नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली में होगी कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक, आज आ सकती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। लखनऊ में लैंड हुआ सीएम भूपेश बघेल का चार्टर्ड प्लेन, मौसम खराब होने के कारण रूट डाइवर्ट, आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली होंगे रवाना। और रायपुर में जशपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना खत्म, कार्यालय के बाहर 3 दिन से धरने पर थे गणेशाराम भगत के समर्थक, प्रत्याशी बदलने की कर रहे थे मांग। बैकुंठपुर बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, सोनहत में बिना इजाजत रैली निकालने पर ईसी ने जारी किया नोटिस, कई जगहों पर की गई थी नुक्कड़ सभा। रायपुर के मदरसा में नाबालिग की जमकर पिटाई, ईयरफोन चोरी के शक में पीटा, मौलाना आरिफ अली फारूकी पर आरोप, पीड़ित के बड़े भाई ने रामानुजगंज में कराई एफआईआर। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन आज की जा रही है मां चंद्रघंटा की आराधना, सुबह से मंदिर में भक्तों का लगा तांता। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। तो पहली खबर है, दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची सामने आ सकती है। दूसरी खबर है, रायपुर में भाजपा दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात प्रदर्शन खत्म कर दिया है और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। तीसरी खबर होगी, रायपुर में बीजेपी की सभा में प्रशासन ने छापा मारा है। दरअसल सार्वजनिक भवनों में राजनीतिक सभाएं की जा रही थी, जिसको लेकर के छापेमार कार्रवाई की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता लगने के बाद लगातार अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा में नकदी और सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। और खबर देखते हैं विस्तार से, और सबसे पहले सियासी खबरों का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का चार्टर प्लेन लखनऊ में लैंड हुआ है। बता दें कि मौसम खराब होने के कारण रूट डाइवर्ट किया गया और आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। बता दें कि सीएम के साथ टीएस सिंहदेव, दीपक बैच भी मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी उनके साथ मौजूद हैं और सभी नेता आज दिल्ली में बैठक में शामिल होने के लिए 10:30 बजे के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि एक बड़ा अपडेट इसमें है कि आज 12 बजे दिल्ली में बैठक होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और इसमें प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर जो है मुहर लग सकती है, सभी नामों पर मुहर लग सकती है और किसी भी समय दूसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और रूट डाइवर्ट होने की वजह से आज 10:30 में यानी कि 10:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तमाम दिग्गज नेता दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और 12 बजे आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है और किसी भी समय मीटिंग के बाद यानी कि 12 बजे के बाद कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है पूरी पार्टी के लिए और चुनाव के लिहाज से प्रदेश के लिए भी, क्योंकि आज कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची किसी भी समय जारी कर सकती है। और बता दें आपको कि आज 12 बजे कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है, उसके बाद किसी भी समय कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है। दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक है। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी और इस बैठक की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही कुमारी सैलजा और दीपक बैच भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगातार आज सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं कि आज किसी भी समय कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है, लेकिन रूट डाइवर्ट हुआ जिसकी वजह से समय में थोड़ा बदलाव किया गया और आज 12 बजे दिल्ली में मीटिंग होगी, जिसके बाद सूची जारी हो सकती है। राजधानी रायपुर में भाजपा दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात प्रदर्शन खत्म कर दिया और जमकर जश्न भी मनाया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।
टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के समर्थक शनिवार को जशपुर से रायपुर आए थे और कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए थे। सोमवार को तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया प्रदर्शनकारियों की 5 सदस्यीय टीम को बुलाकर बातचीत की उन्होंने और इसी के साथ ही सम्मान और केंद्र में जगह या फिर जशपुर में टिकट का आश्वासन दिया। और इस आश्वासन के बाद गणेश राम भगत के समर्थकों ने धरना खत्म कर दिया और फिर वहीं जमकर डांस करने लगे। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है। लगातार 3 दिनों से धरने पर वो बैठे थे और समर्थक जो है, और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया और आश्वासन के बाद जश्न का माहौल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। और प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मिला और प्रदेश अध्यक्ष जी अच्छे हम लोगों को आश्वस्त कराए हैं। और जो हमारे प्रदेश का प्रभारी भी हैं और भारत सरकार में मंत्री भी है मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने भी हम लोग को गणेश राम जी के अच्छा सम्मान के लिए आश्वस्त किया है। इसलिए हम लोग हंसी खुशी से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। और अब जशपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीजेपी ने 2 मंडल अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित किया। क्यों निष्कासित किया ये भी आपको बता दें। दरअसल सोन क्यारी और मनोरा मंडल अध्यक्ष को यहां पर निष्कासित किया गया। मनोज भगत और विकास प्रधान को पार्टी से बाहर किया गया है। अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से उन्हें बाहर निकाला गया है। और आपको बता दें कि टिकट घोषणा के बाद अनुशासनहीनता का आरोप उन पर लगाया गया है। बीजेपी प्रत्याशी रायमुनि भगत का विरोध यहाँ पर किया जा रहा था, तो आचार संहिता लगने के बाद भी उसका पालन न करने और अनुशासनहीनता को ध्यान में रखते हुए आरोप लगाते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है। और बस्तर से चित्रकूट विधानसभा में विधायक राजमन बेंजाम के टिकट कटने के बाद लगातार विरोध, नाराजगी और बगावत देखने को मिल रही थी। इस मामले पर आपको बता दें कि विधायक राजमन बेंजाम के समर्थक शक्ति प्रदर्शन का नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच की बैठक छोड़कर विधायक बेंजाम के निवास पहुंचकर और टिकट को लेकर नाराजगी अपनी जाहिर की। वहीं टिकट कटने पर विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि मेरी चरित्र हत्या की गई है, इसलिए टिकट नहीं मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चित्रकूट से प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैच को प्रत्याशी बनाया है। दीपक बैच के सांसद बनने के बाद चित्रकूट में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राजमन बेंजाम ने जीत हासिल की थी। कुछ लोगों ने मेरे राजनीतिक छवि को ऊपर में गलत तरीके से पेश किए और मेरे राजनीतिक चरित्र की हत्या करने का ऊपरी स्तर में, उच्च स्तर में करने का प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं है और मुझे आहत तो हुई है। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां बीजेपी की सभा में प्रशासन ने छापा मारा है। क्यों छापा मारा है आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो आचार संहिता उल्लंघन कर रही थी, आरोप यहां पर लगाया गया। सार्वजनिक भवनों में राजनीतिक सभाएं की जा रही थी। बीजेपी की सभा में प्रशासन ने अब दबिश दी है और सामुदायिक भवन में राजनीतिक सभा चल रही थी। रायपुर उत्तर के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा सभा ले रहे थे और जोन 5 के आयुक्त ने पुलिस के साथ छापा मारा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और दबिश के बाद सभा छोड़कर सभी बीजेपी पदाधिकारी बाहर निकल गए। आपको बता दें कि कल लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में कांग्रेस ने सभा का आयोजन किया था। सरकारी भवन में लोगों को कांग्रेस में प्रवेश भी करवाया जा रहा था। बैकुंठपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह को नोटिस जारी किया गया। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये नोटिस जारी किया है। यहां पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का ही मामला है और बिना अनुमति सोना क्षेत्र में उन्होंने रैली निकाली थी। कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया अनुशासनहीनता का, आचार संहिता के उल्लंघन का और कार्रवाई की गई है। तो प्रत्याशी रेणुका सिंह को नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये नोटिस उन्हें जारी किया और एक बार फिर आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का ये पूरा मामला है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां चुनाव के मद्देनजर अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। नशाखोरी और उपद्रवी करने वालों 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का मामला भी सामने आ रहा है। सरकंडा पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की गई। तो जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, यानी कि 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले और तारीखों के ऐलान के बाद से ही, आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार कई ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दिखाते हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान कार से कैश मिला है। चेकिंग के दौरान कार से
5 लाख कैश जब्त किया गया। कैश को लेकर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले और धारा 102 के तहत ये कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है और ऐसे कई जिले हैं जहां पर ज्वेलरी भी जब्त की गई, कई जगहों पर कैश जब्त किए गए। फिलहाल बिलासपुर की बात करें तो यहां पर भी वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके तहत पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में जुटमिल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 अलग अलग गाड़ियों से 15,64,000 रुपए जब्त किए हैं। वहीं कोरबा की मानिकपुर पुलिस ने 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर जब्त किए हैं। तो इसके पहले भी हमने आपको खबरें दिखाई थी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर रायगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी मात्रा में कैश यहाँ पर बरामद किए गए। 15 लाख रुपए कैश बताए जा रहे हैं जो जब्त किए गए। दूसरी तस्वीर आप देखिए कोरबा की है, जहां पर भी सोने चांदी की ज्वेलरी जब्त की गई है और लगातार पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। इस मौके पर परिवर्तन महासंकल्प सभा को भी उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार आएगी तो घोटालेबाजों को उल्टा लटकाया जाएगा। उन्होंने बीरनपुर की घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस से सरकार आई तो प्रदेश में इस तरह की घटनाएं और भी होंगी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह चुनी हुई सरकार को धमकी देते हैं। सांप्रदायिकता में बीजेपी ने पीएचडी कर रखी है और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है। ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मतलब धमकी दे रहे हैं चुनी सरकार को और वो कर भी रहे हैं भाई। और फिर उनके तो पीएचडी है ये सब चीज़ों में। तो इस प्रकार की भाषा, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं जो आदि संस्कृति को मानते हैं। यहाँ कबीर के मानने वाले लोग हैं, यहाँ गुरु घासीदास के मानने वाले लोग हैं। यहाँ स्वामी आत्मानंद के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस की जो परंपराएं हैं वो चलती हैं। भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है। यहाँ डिवाइड एंड रूल की योजना नहीं चलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और हमेशा जहर उगलते हैं। 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हमेशा उन्होंने यहाँ की योजनाओं को अटकाने का काम किया। अब चुनाव आया तो अब झूठ और जहर उगलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान ली है कि छत्तीसगढ़ में अभी नवंबर में होने वाली चुनाव 2023 की ऐतिहासिक सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बन रही है। और छठ पर्व की शुरुआत के दिन ही छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तारीख होने पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव आयोग के संज्ञान में सभी 30 त्योहार होते हैं। ऐसे में इस आधार पर ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है। मगर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छठ के नहाय खाए के दिन वोटिंग की तारीख पड़ रही है, इससे आशंका है कि 100% मतदान हो सकेगा या नहीं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव आयोग वोटिंग की तारीख में परिवर्तन करना चाहता है तो वह कर सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में छठ पर्व मनाया जाता है और लाखों की संख्या में लोग छठ पूजा करते हैं। कि सबको मालूम है कि देश में हमारे समाज में कौन कौन से त्यौहार हैं, तो इन बातों को ध्यान में रख के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया होगा। अगर उनको लगता है कि कहीं ऐसी बातें आ रही हैं, उनकी मंशा 100% वोटिंग कराने की है। तो अगर इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो क्या 100% वोटिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो चुनाव आयोग को इसका निर्णय लेना है कि हमको तब्दील करना है कि
इधर कांग्रेस ने साजा विधानसभा से रविंद्र चौबे को अपना प्रत्याशी बनाया। टिकट देने पर रविंद्र चौबे ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने की बात कही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें देश की समस्याओं पर खूब बोलना चाहिए। साजा के भाजपा प्रत्याशी को लेकर अमित शाह बयान देकर अपना कद खुद ही छोटा कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही और आगे कहा कि साजा में कोई त्रुटिकरण की राजनीति नहीं है। रविंद्र चौबे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। और इस वक्त मेरे साथ जो है साजा से जो कैंडिडेट हैं और 10वीं बार जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं रविंद्र चौबे जी हैं। रविंद्र चौबे जी, आप को जो टिकट दी गई है उस पर क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा में फिर से अवसर दिया गया है, तो आने वाले समय में भी साजा में कांग्रेस का परचम हम लहराएंगे। सर, लेकिन बीजेपी वहाँ पे जो कैंडिडेट उतारी है, अब उस पर जो है अमित शाह का भी लगातार हमला आ रहा है। अब माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनको देश की समस्याओं के बारे में खूब बोलना चाहिए। अब साजा विधानसभा क्षेत्र के किसी प्रत्याशी के बारे में इस तरीके से वो बात कह के, मुझे लगता है माननीय अमित शाह जी अपना कद ही छोटा कर रहे हैं। हर चुनाव से ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से साजा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीतेगी। सर, लेकिन दूसरी ओर आप देखें कि मंत्रियों को टिकट मिल जाती है, लेकिन आपके 8 विधायकों की टिकट काट दिया जाता है, आखिर क्यों? अब ये तो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, परफॉर्मेंस के आधार पे और जीत की गारंटी। चूंकि विधानसभा चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि हमको अगली सरकार बनाना है, तो उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है पार्टी हाईकमांड उठाती है। केवल 8 विधायकों को टिकट कटने जैसा सवाल नहीं है, उनको बदला गया है, तो नए लोगों को जब अवसर मिला है उन लोगों की भी जीत सुनिश्चित है, इसलिए उनको अवसर मिला है। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र चौबे जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया है वो केवल जीत के आधार पर है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को परिणाम आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। राजम से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां 2 दिन से लापता युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि आमेर गांव के पास नहर में ये शव मिला है। 15 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद लगातार युवक की तलाशी की जा रही थी और हत्या की आशंका भी फिलहाल जताई जा रही है। अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हत्या की एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। 2 दिन से लगातार युवक लापता था, जिसके बाद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और युवक की तलाश जारी थी और अब युवक का शव मिला है। फिलहाल हत्या के एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो 15 अक्टूबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और अभनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां नाबालिग की पिटाई की गई है। क्यों की गई ये भी आपको बता दें। दरअसल 14 साल की नाबालिग यहां पर पिटाई की गई है और मौलाना आरिफ अली फारूकी पर पिटाई का आरोप लगाया गया। ईयरफोन चोरी के शक में 2 घंटे लगातार पिटाई की गई। पीड़ित के बड़े भाई ने फिलहाल रामानुजगंज में FIR दर्ज कराई है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन यतीम खाना की घटना बताई जा रही। कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है और बैजनाथ पार्क की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और राजधानी रायपुर से एक बड़ी कार्रवाई की खबर आपको दिखाते हैं, जहां ऑनलाइन सट्टा संचालित करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। के आईडी लेकर सट्टा संचालित कर रहे थे। आरोपियों से 6 मोबाइल, लाखों रुपए के सट्टा जब्त हुआ है। खमाडी थाना पुलिस की पूरी कार्रवाई है। तो लगातार पुलिस सट्टेबाजों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है और इस वक्त भी बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां आरोपियों से 6 मोबाइल, लाखों रुपए के सट्टा जब्त हुआ है। डेंगू के अपडेट की अगर बात करें तो रायगढ़ जिले में डेंगू ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड अब तोड़ दिए हैं। डेंगू पीड़ितों की संख्या के मामले में रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में टॉप पर है। 2 महीनों के अंदर जिले में डेंगू प्रभावित मरीजों की संख्या 1140 के पार हो चुकी है। जिले में औसतन हर दिन डेंगू के 15 केस सामने आ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बता दें कि विपक्ष ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर भी अब सवाल उठाए हैं। भाजपा का यह आरोप है कि लगातार बढ़ते डेंगू को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का यह भी कहना है कि अब तक 90% केस रिकवर हो चुके हैं। शहर के कुछ वार्डों से पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं। उन इलाकों को डेंजर जोन में बनाते हुए अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 12 से 13 ऐसे वार्ड हैं जिनको डेंजर जोन के कगार पे ला दिया गया है। तो स्थिति अगर हम देखें तो बहुत ही डरावनी बनी हुई है। 1100 मामले कोई कम मामले नहीं है। प्रदेश में हम हाईएस्ट उसमें आ चुके हैं। तो रायगढ़ शहर को, रायगढ़ सरकार को और रायगढ़ की स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरे मुस्तैदी के साथ कार्य करना पड़ेगा। इसमें जो है
स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से जो संयुक्त रूप से टीम जो है घर घर जा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है और नियमित रूप से सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई किया जा रहा है। और कमिश्नर सर के माध्यम से भी क्या है, सब लोग को अलर्ट जारी किया गया था। तो ये जो है नियमित प्रक्रिया भी चल रही है। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। कांग्रेस से दूसरा सूची आज जारी हो सकते। दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन की बैठक में प्रत्याशी मन के नामों पर लग सकते मोहर। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव मौजूद, कुमारी सैलजा, दीपक बैज कलोकरी मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अक्टूबर के छत्तीसगढ़, 20 अक्टूबर के बस्तर संभाग के दौरा में रही शाह। बस्तर संभाग के जगदलपुर और कोंडागांव में करी सभा। बिलासपुर में चुनाव के मद्देनजर अशांति फैलाने वालों पर मन कार्रवाई। नशाखोर कर उपद्रव करे वाला 9 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग क्षेत्र में पुलिस का करी गिरफ्तार। आरोपी मन के खिलाफ करेगी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। बिलासपुर में वाहन चेकिंग के बेरा, काले मिली कैश, 5 लाख कैश जब्त। कैश लेके नहीं मिली कोई वैध दस्तावेज। 7 दिन नवरात्र के तीसरे दिन आज और आज हुई मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। प्रदेश भर के देवी मंदिर में भक्त मन के बिहनिया ने लगे ताता। कोरिया में बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह नोटिस, जिला निर्वाचन अधिकारी जारी करे नोटिस। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामला, बिना अनुमति सोमनाथ क्षेत्र में रैली निकालिस। कोरबा शहर में फिर चाकूबाजी, 2 दोस्त मना, युवक ला मारी चाकू। युवक के इलाज के दौरान मौत। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार। रायगढ़ में चेकिंग के बेरा अवैध रुपया जब्त। 3 काले 14,64,000 रुपया बरामद। जांच के बेरा नहीं मिली कोनो वैध दस्तावेज। पत्थल गांव में टेलर बाइक लमारी टक्कर, बाइक सवार 2 दोस्त मन की मौत। देर रात हुई हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राज्य में दंतैल हाथी लगातार उत्पात मचाते। आज संजय दंतैल हाथी जतमई मंदिर के करीब पहुंचे की आशंका जताई जा रही है। और इसी बीच बीजापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ अभी तक जारी है और सुबह से दोनों तरफ से लगातार फायरिंग भी हो रही है। तो मुठभेड़ में बड़े नक्सली नेता के मारे जाने की भी फिलहाल खबर सामने आई है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 बरामद होने की भी खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, जहां एक बार फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी तक जारी है और लगातार फायरिंग की खबरें भी सामने आ रही है। सुबह से ही दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और मुठभेड़ में बड़े नक्सली नेता के मारे जाने की भी खबर है। तो मुठभेड़ स्थल से AK-47 बरामद होने की भी खबर फिलहाल सामने आई है। तो ये बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह से ही लगातार मुठभेड़ हो रही है और ये अपडेट बताया जा रहा है कि मुठभेड़ लगातार जारी है। साथ ही घटनास्थल से AK-47 भी बरामद होने की खबर है और एक बड़े नक्सलियों के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है।